बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 18 मॉडर्न फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, इम्तिहान के लिहाज से बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है क्या। देखिए बच्चे, सबसे पहले देखे ना, फोटो का मतलब होता है बच्चे लाइट। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। फोटो का मतलब बच्चे होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बच्चे इस टॉपिक के नाम से साफ जाहिर है कि वो प्रोसेस जिसमें अगर आप लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करे और वहाँ मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बच्चे, रिमेंबर, फर्स्ट पॉइंट ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was first introduced by Heinrich Hertz in 1887, and then explained by Albert Einstein in 1905. And remember बच्चे, Einstein got the Nobel Prize from this effect in 1921. अब ये देखिए बच्चे, आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी काम किया था, लेकिन इसको जो नोबेल प्राइज मिला वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे नहीं मिला, बल्कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चे, सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये शो कर रहा है कि लाइट जो है वो नेचर में क्या है? पार्टिकल है। So photoelectric effect show light is a particle. Light is a particle बच्चे and water in nature. अब देखिए, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? देखिए बच्चे, the phenomenon are the process in which a high energetic light is a incident on a metal surface and a electron is ejected from the metal surface is called photoelectric effect. अब remember the electron which eject due to light
is called what बच्चे is called photoelectrons. अब देखिए बच्चे इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, रिमेंबर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल of photoelectric effect is called what? Is called photocell. Photocell क्या है? That is the practical example of what a photoelectric effect. Remember बच्चे photocell क्या करता है? देखिए it is a device which convert light energy into electrical energy. अब देखिए बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में इसके बहुत से एप्लीकेशन है. फॉर एग्जांपल बच्चे आप लोगों ने देखा होगा ऑटोमेटिक डोर या बच्चे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट. इसी तरह आपने देखा होगा कन्वेयर बेल्ट या ऐसे नलके है बच्चे के हाथ आप इसके सामने रख के तो वो खुद पानी निकल आते हाथ दूर करे. या बहुत से डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं. जिसी तरह बच्चे सोलर सेल है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अब हम एक्सपेरिमेंटली डिस्कस करते हैं बच्चे कि एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह इंट्रोड्यूस कराया गया. अब देखिए बच्चे एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ वी डिस्कस बच्चे एक्सपेरिमेंटल सेटअप. देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए ये था बच्चे. देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है दो. ये इलेक्ट्रोड है बच्चे. यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस जगह पे हमारे पास है, चलो ये हमारे पास क्या है, मेटल सरफेस है. यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे ये हमारे पास है व्हाट से दैट इज एनोड. एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास क्या है बच्चे, चलो दैट इज व्हाट कैथोड, इस पे नेगेटिव है. अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास यहाँ पे हमने प्रोवाइड की है इसको बैटरी या एसी सोर्स. इसके साथ लगा है ये क्या है बच्चे, ये हमारे पास है गैल्वानोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करेगा. और यहाँ देखिए बच्चे ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया. दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव. ये बैटरी भी हो सकता है या इन अदर दैट इज व्हाट एसी सोर्स. अब देखिए बच्चे होता क्या है, अब जब हम यहाँ पे इस पे बच्चे देखें, जब हम यहाँ पे इस पे इंसिडेंट करते हैं हाई एनर्जेटिक रेडिएशन या लाइट. देखिए ये लाइट जब हम इस पे इंसिडेंट करते हैं, ये लाइट है. तो देखिए जब हम लाइट इस पे इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ से ये लाइट क्या करेगा, यहाँ से लाइट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में रिपल्शन होगी. तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे ना तो ये तमाम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, ये एनोड की तरफ जाएंगे और फिर आगे मूव करेंगे बच्चे सर्किट में एज अ काइनेटिक एनर्जी. तो हमारा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए. तो वो प्रोसेस बच्चे जिसमें अगर हम कोई हाई एनर्जेटिक रेडिएशन या हाई एनर्जी लाइट इस पे इंसिडेंट करें मेटल सरफेस पे और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले तो इसको हम कहते हैं व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब माइंड में रख के बच्चे जो लाइट हमने गुजारा है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है और जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन
यहाँ से निकलते हैं, तो जिस फ्रिक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ से निकलेंगे ना, इस फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। कौन सी फ्रिक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे किससे? एफ नॉट से। माइंड में रखें। अब द लीस्ट आर minimum or what a minimum frequency which eject electron from the metal surface is called what? Is called threshold frequency. इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे एफ नॉट से, और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। अब ये माइंड में रख के बच्चे कि जो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बच्चे इंसिडेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे जो लाइट हम यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो हमेशा के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। अब अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, अगर वो लेस देन है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। दूसरे बच्चे पॉइंट माइंड में रख के कि यहाँ पे जो मेटल सरफेस है, अगर हम मेटल सरफेस को चेंज करें ना, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, वो भी चेंज होंगे। तो माइंड में रख के बच्चे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो कंडीशन पे काम करता है। सो इसके जो नेसेसरी कंडीशन है, कंडीशन फॉरवर्ड बच्चे, कंडीशन फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक कंडीशन बच्चे ये है, माइंड में रख के ना, कंडीशन नंबर वन के कंडीशन नंबर वन जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स करता है, तो एक हमारे पास है बच्चे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और दूसरी हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मतलब ये दो बातें हैं जिसमें हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्राइटनेस एंड कलर। अब यहाँ पे अगर हम कलर को चेंज करें तो कलर चेंज होने से भी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, उसमें भी फर्क आ सकता है। इसी तरह अगर हम लाइट को ब्राइट करें तो ब्राइटनेस से भी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मेटल सरफेस पे, उसमें फर्क बच्चे आ सकता है। अब एक्सपेरिमेंटली तो एक बात देखी गई कि ये हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरे वजह जो एक्सपेरिमेंटली बात सामने आ गई वो ये थी कि दिस प्रोसेस इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे पॉइंट है इंस्टेंटेनियस बच्चे इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो ही हम मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करें ना, उसी ही टाइम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इस प्रोसेस को बच्चे कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या है? इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि विद नो टाइम डिले। विद व्हाट? विद नो टाइम डिले। मतलब ये प्रोसेस जो ही हमने लाइट इंसिडेंट किया, उसी ही टाइम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंटली, वो है बच्चे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए बच्चे स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? वो पोटेंशियल जिस पे हमारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टॉप करे, तो इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें, जितना ही हम लाइट को करीब करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी को ज़्यादा करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमने लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा की होगी, हमने ज़्यादा पोटेंशियल दिया होगा,
लेकिन उसी पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकल लेंगे, इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो देखिए बच्चे, मैथमेटिकली हम जानते हैं कि वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे जो वर्क है ये हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी बच्चे मैक्सिमम, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास बच्चे बराबर होगा EV0। यहाँ पे E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बच्चे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोटॉन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये थ्योरी बच्चे आइंस्टाइन ने पेश की थी, जिसको इस पे क्या मिला, नोबेल प्राइज। तो सुनिए वो क्या था, आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया। देखिए बच्चे यही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे हम इस टॉपिक को नाम देंगे फोटॉन, फोटॉन थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन अच्छे अबाउट व्हाट, अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए बच्चे 1900 में जो थ्योरी पेश की थी मैक्स प्लैंक ने, कि देखिए बच्चे जो लाइट हमारे पास आती है या जो हॉट बॉडी से रेडिएशन निकलते हैं, दे आर नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। तो यहाँ पे उन्होंने इसके लिए एक रिलेशन पेश किया था कि E इज इक्वल टू व्हाट बच्चे, HF। अब यहाँ पे आइंस्टाइन ने, हेनरिच हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें क्या रद्दुबदल की। आइंस्टाइन ने कहा कि यहाँ पे बच्चे जो लाइट हम इंसिडेंट करते हैं वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फोटॉन है। अब फोटॉन की बच्चे जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, दैट इज HF। अब फोटॉन की जो एनर्जी है ये क्या है बच्चे, HF। अब आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि जो ही हम फोटॉन को इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे तो फोटॉन की जो एनर्जी है वो यहाँ पे बच्चे दो काम करेगा। फोटॉन की जो एनर्जी है कुछ तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए इसको हम कहते हैं व्हाट, वर्क फंक्शन। लेकिन जो एनर्जी बाकी रह गई वो इसी इलेक्ट्रॉन को आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे। सो देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू, रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, when a photon having frequency, photon having energy is a HF, is a incident on metal surface, so the energy of photon, the energy of photon is utilized, is what to say, utilized into two ways। देखिए बच्चे, कुछ एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करेगा। सो द इलेक्ट्रॉन which is ejected from the metal surface is called what? Is called work function। इसका what बच्चे, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते बच्चे पाई नॉट से, और ये बराबर होता है HF0, एंड द रिमेनिंग एनर्जी मूव द इलेक्ट्रॉन
is a kinetic energy. सो देखिए बच्चे, मैथमेटिकली जो रिलेशन हमें मिला वो है कि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, बट बच्चे एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं HF से, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखिए बच्चे, हमारे पास देखिए बच्चे, हमारे पास यहाँ पे देखिए बच्चे, हमारे पास जो HF है लोग बच्चे, दैट इज HF फर्क फंक्शन हमारे पास बराबर है HF नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है EV नॉट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास बच्चे इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों इक्वेशन हमें बताता है कि दे आर द इक्वेशन ऑफ व्हाट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए बच्चे, मैं अगर इस इक्वेशन को लिख लूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि EV नॉट इज इक्वल टू HF माइनस HF नॉट। नो EV नॉट, अगर हम यहाँ से H को बच्चे कॉमन करें तो हमारे पास आ जाएगा F माइनस F नॉट। से दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3, and with the help of equation number 3 we also discuss Einstein photoelectric effect. अब देखिए बच्चे, we know that C is equal to F lambda, so this implies that F is equal to C by lambda. Similarly C is equal to F naught lambda naught, तो हम लिख सकते हैं बच्चे कि F naught is equal to C by lambda naught। अगर हम दे इक्वेशन इसमें पुट करें तो EV नॉट इज इक्वल टू H, F की जगह बच्चे C बाय लैम्डा माइनस C बाय लैम्डा नॉट। सो EV नॉट इज इक्वल टू H, C को कॉमन करें सो 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। सो दैट इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब रिमेंबर बच्चे, हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर 4 है या इक्वेशन नंबर 3 है तो ये इक्वेशन है इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। अब यहाँ पे बच्चे माइंड में ये रख के कि हमेशा के लिए जब हमने फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो प्रोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा के लिए ग्रेटर होगी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी से कम है तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस नहीं होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कंपाउंड इफेक्ट।